नमस्कार मित्रों, मैं नितिन योगाचार्य। मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। काफ़ी लंबे समय से वीडियो YouTube पे अपलोड नहीं हो पाई किन्हीं व्यस्तताओं के कारण, और अब हम कोशिश करेंगे कि स्वास्थ्य से संबंधित, योग से संबंधित वीडियो समय समय पर अपलोड करते रहे। मेरे मन में एक विचार आया कि हमें एक ऐसी सीरीज शुरू करनी चाहिए, ऐसी बीमारी की सीरीज शुरू करनी चाहिए जो कॉमन बीमारियां हैं और प्रत्येक व्यक्ति इनसे जूझता ही रहता है और विभिन्न प्रकार की अंग्रेजी दवाइयों का सेवन करता रहता है। तो अंग्रेजी दवाइयों से, एलोपैथिक दवाइयों से किस प्रकार से हम बचें और प्राकृतिक और आयुर्वेदिक और घरेलू चीज़ों के माध्यम से उन छोटी छोटी समस्याओं को हम किस प्रकार से दूर कर सके, ऐसी ही हम बीमारियों की एक सीरीज शुरू करेंगे और उस बीमारी के विषय में पूरी जानकारी देते हुए उसके लक्षण और उसके घरेलू उपचार, प्राकृतिक उपचार, योग और होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी आपको उस बीमारी की बताई जाए। आज हम एक ऐसी ही समस्या के विषय में चर्चा करेंगे जिसमें प्रत्येक व्यक्ति उस समस्या से पीड़ित अधिकतर होता ही है। परिवार में कोई ना कोई व्यक्ति उस समस्या से पीड़ित ही होता है। आज जो मुख्य समस्या है वह है ब्लड प्रेशर। सबसे पहले हम जानते हैं कि ब्लड प्रेशर होता क्या है। हृदय रक्त को धमनियों में फेंकता है और वह आगे उसे केशिकाओं, कैपिलरीज में फेंकती है। हृदय का इस प्रकार रक्त को धमनियों और केशिकाओं में फेंकना स्वस्थ व्यक्ति में 1 मिनट में 72 बार होता है। हृदय द्वारा रक्त के शरीर में इस धकेलने को नाड़ी का चलना कहते हैं। हृदय को 2 गतियाँ करनी पड़ती है, एक गति सिकुड़ने की और दूसरी फैलने की। ठीक इस प्रकार जैसे रबड़ की कुप्पी में से पानी फेंकना हो तो उसे जब सिकोड़ते हैं तब पानी बाहर जाता है, जब उसे फैलने देते हैं तब उसमें पानी आ भरता है। हृदय भी खून को शरीर में आगे फेंकता है और आगे फेंकना लगातार बना रहे, इसके लिए पीछे से फेफड़ों से शुद्ध हुए हृदय में संचित खून को खींचता भी है। परंतु जब वह खून को आगे धमनी में फेंक रहा होता है तब, और जब वह पीछे से खून को ले रहा होता है तब, इन दोनों हालात में खून तो आगे धमनियों अर्थात आर्टरीज में जा ही रहा होता है। जब हृदय सिकुड़ता है और रुधिर को धमनी आर्टरी में फेंक रहा होता है तब हृदय के सिकुड़ने के कारण रुधिर के फेंकने के वेग को हृदय संकोचन, सिस्टोल कहते हैं। इसके बाद हृदय जब फैलता है तब रुधिर के फेंकने का कुछ न कुछ वेग तो बना ही रहता है, परंतु कम हो जाता है। इस कम हुए वेग को, जो हृदय के फैलने के कारण कम हो जाता है, हृदय प्रसारण डायस्टोल कहते हैं। हृदय संकोचन सिस्टोल तथा हृदय प्रसारण डायस्टोल दोनों हालात में रुधिर का धमनियों आर्टरीज में जाना वेग बना ही रहता है, नहीं तो मनुष्य मर ही न जाए। इस वेग को ही रुधिर का दबाव, ब्लड प्रेशर कहते हैं। आम साधारण लोग सिर्फ हृदय प्रसारण सिस्टोल को ही, जब हृदय रुधिर को नाड़ियों में जोर से फेंकने में लगा होता है, ब्लड प्रेशर कहा करते हैं। परंतु यह यथार्थ स्थिति नहीं है। ब्लड प्रेशर दोनों है, हृदय का संकोचन सिस्टोल तथा हृदय का प्रसारण डायस्टोल। आज हम हाई ब्लड प्रेशर के विषय में ही चर्चा करेंगे। लो ब्लड प्रेशर के विषय में हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। अब हम देखते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर से जो व्यक्ति पीड़ित है उसमें कौन कौन से लक्षण हमें दिखाई देंगे, हम किस प्रकार से उस व्यक्ति की पहचान करें कि हाँ, ये व्यक्ति हाई ब्लड प्रेशर से जूझ रहा है, अर्थात इसको हाई ब्लड प्रेशर है। तो कुछ साइन एंड सिम्टम हमें ऐसे व्यक्ति में देखने को मिलते हैं जो हाई ब्लड प्रेशर से जूझ रहा है। पहला सिम्टम है नींद न आना, माथे में, सिर की गुद्दी में, खोपड़ी पर दर्द, कभी कभी चक्कर आना, सिर सदा भारी भारी लगना, आलस से छाया रहना,
काम करने में अरुचि, मेहनत न कर सकना, चिड़चिड़ाना, दिल बैठना, डिप्रेशन, रोगी का सांस फूलना। वह समझता है कि दमे का अटैक है, परंतु होता हाई ब्लड प्रेशर है। या तो नींद नहीं आती या झपकियाँ आती रहती है, कभी कभी नकशीर फूटती है, अर्थात नाक से खून भी आने लगता है। हृदय प्रदेश में दर्द होता है, अर्थात जो हमारा हार्ट वाला रीजन होता है उसमें भी पेन होता है। अंग सो जाते हैं, अंगों में सरसराहट होती है, हृदय में भी कोई ना कोई बीमारी होती है। ये कुछ लक्षण हैं जो हार्ट से पीड़ित व्यक्ति को, अर्थात ब्लड प्रेशर से पीड़ित व्यक्ति को देखने को मिलते हैं। अब हम हाई ब्लड प्रेशर से किस प्रकार से बचा जाए, सबसे पहले हम इसकी होम्योपैथिक कुछ दवाइयाँ आपको बताएंगे जो बहुत ही बेहतरीन दवाइयाँ, जिनका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। मैंने भी काफ़ी पेशेंट को दिया है हाई ब्लड प्रेशर में, तो मुझे बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट मिले हैं। मैं केवल आपको कुछ ऐसी दवाइयों के विषय में बताऊंगा कि जिनका बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट है हाई ब्लड प्रेशर पर। पहली दवाई है राउल्फिया सर्पल्टीना। उच्च रक्तचाप को ठीक करने के लिए, हाई ब्लड प्रेशर को ठीक करने के लिए राउल्फिया सर्पल्टीना बहुत ही बेहतरीन दवाई है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। राउल्फिया सर्पल्टीना को आपको मदर टिंचर में लेना है, क्यू पोटेंसी में लेना है। किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर आप जाकर राउल्फिया सर्पल्टीना दवाई को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और 10-10 बूंद आधे कप पानी में सुबह, दोपहर, शाम खाना खाने के आधे घंटे बाद आप इसको ले सकते हैं। और इसके बहुत ही बेहतरीन इसके रिजल्ट है। 3-4 दिन के लगातार कंटिन्यू इसको आप लोगे तो आपकी हाई ब्लड प्रेशर की समस्या आपकी ठीक हो जाएगी। दूसरी दवाई है जैल्सीमियम 1M। अगर किसी व्यक्ति को अशुभ समाचार सुनने से व्यक्ति को मानसिक आघात पहुंचा है, मानसिक चोट पहुंचा है और उससे उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया हो, तो इस औषधि से लाभ होगा। इस औषधि को आपको 4 बूंद डायरेक्ट टंग पर डालनी है, अपनी जीभ पर, बस इसको रिपीट नहीं करना है। जैल्शियम 1M को आपको एक ही बार लेना है। अगर कोई भी व्यक्ति कोई भी अशुभ समाचार सुन ले, कोई भी दुख का समाचार सुन ले और दुख का समाचार सुनने के बाद अगर उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया हो, तो ऐसे व्यक्ति को हम जैल्शियम 1M के एक सिंगल डोज देंगे तो उससे इसका ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट मेडिसिन है बेलाडोना 30। बेलाडोना 30 हम कब देंगे, इसका लक्षण क्या है? रोगी का चेहरा तमतमाने लगता है, लाल हो जाता है, आंखें उभर जाती है, गले की नसें टपकने लगती है, मन उत्तेजित हो जाता है, मुंह तथा गला सूखने लगता है, परंतु रोगी पानी पीना नहीं चाहता। गला सूखने के बाद भी व्यक्ति पानी पीना नहीं चाहता। स्नायुओं में दर्द झट से आता है और झट से चला जाता है, मतलब सडन कम सडन गो, पेन एकदम आया, पेन एकदम चला गया। तो ऐसे लक्षण होने पर और साथ साथ में अगर ब्लड प्रेशर भी अगर व्यक्ति का हाई है तो ऐसे व्यक्ति को बेलाडोना 30 आप दोगे और बार बार इसको दोहराना ही पड़ सकता है। 15-15 मिनट के बाद भी आप इस मेडिसिन को दे सकते हैं जब तक कि व्यक्ति पूरी तरह से ठीक ना हो। उसके बाद एक बहुत ही बेहतरीन दवाई है लैकेसिस 1M। यह भी इस रोग की मुख्य औषधि है हाई ब्लड प्रेशर की। रोगी सोकर उठने पर बहुत परेशान होता है। जैसे ही मरीज सोकर उठता है तो बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत ज़्यादा दिक्कत उसको होती है। हर रोग में सोने के बाद रोग का बढ़ना लैकेसिस की मुख्य सिम्टम है, मुख्य मॉडलिटीज़ है। अगर कोई भी बीमारी क्यों ना हो, अगर व्यक्ति को सो के उठने के बाद कोई भी परेशानी होती है, कोई भी समस्या अगर बढ़ती है सोकर उठने के बाद, तो लैकेसिस वहाँ पर मुख्य औषधि रहेगी। क्योंकि रोगी सोने से भी डरने लगता है, उसे पता है कि सोने के बाद अगर मैं दोबारा उठूँगा तो मेरी समस्याएं बढ़ेगी। तब वहाँ पर आप इस समस्याओं से निजात पाने के लिए तो हम लैकेसिस 1M का प्रयोग करेंगे। अगर ऐसे व्यक्ति को सो के उठने के बाद अगर समस्याएं बढ़ रही है और साथ साथ में उसको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स भी है, तो वहाँ पर लैकेसिस 1M सिंगल डोज देंगे तो कुछ ही समय में पेशेंट को आराम आने लगेगा। तो ये कुछ मुख्य औषधियाँ है
जिनका हम प्रयोग करके अपना हाई ब्लड प्रेशर को दूर कर सकते हैं होम्योपैथिक में। अब हम कुछ घरेलू चीज़ देखते हैं कि घरेलू चीज़ के माध्यम से हम किस प्रकार से हाई ब्लड प्रेशर को दूर कर सकते हैं। देखो, एक आप सभी जानते हैं केले के विषय में, जो पका हुआ केला होता है और बाज़ार में आसानी से, मार्केट में आसानी से सभी को अवेलेबल हो भी जाता है। और पका हुआ केला हाई ब्लड प्रेशर को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छी औषधि है। उसको किस प्रकार से मैं यूज करना है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। एक पका केले की फली आपको छिलका हटाकर नित्य खाली पेट खाने से उच्च रक्तचाप में काफ़ी फायदा होता है। आपको एक केला लेना है, उसको छिलका उतार के और खाली पेट उसको खाना है, तो आपको हाई ब्लड प्रेशर में काफ़ी ज़्यादा फायदा आपको होगा और आपका हाई ब्लड प्रेशर भी आपके नियंत्रण में रहेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि खाली पेट अगर किसी व्यक्ति ने केला खा लिया है तो उसको प्रॉब्लम्स हो जाती है। किसी को केले से एलर्जी होती है, मतलब केले से किसी प्रकार की समस्याएं अगर किसी व्यक्ति को बढ़ रही है तो केला खाने के बाद आप 2-4 इलायची अगर आप चबा लें, अगर किसी व्यक्ति को केले से तकलीफ है तब ये आपको ये प्रयोग करना है। अगर केला खाने के बाद आपको समस्याएं कोई बढ़ रही है, समस्याओं ठीक होने के बजाय केला खाने से और समस्याएं बढ़ रही हो, केले से कोई दिक्कत आपको हो रही हो, तो केला खाने के बाद आप 2-4 इलायची आप चबा लें, क्योंकि इलायची खाने से यह केले के जो साइड इफ़ेक्ट्स आपको बॉडी पर दिखाई दे रहे हैं उनका निवारण यह करती है। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ भी वीडियो को शेयर करें, जिससे उनको भी लाभ प्राप्त हो। और समय समय पर हम आपके लिए इसी प्रकार से स्वास्थ्य संबंधित वीडियो आपके समक्ष लाते रहेंगे। धन्यवाद।